एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा यमुना प्रदूषण को दूर करने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी ओर यमुना दिनों दिन प्रदूषित होती जा रही है। पूर्व के दिनों में जहां मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यमुना प्रदूषण पर भारी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यमुना में जिस तरह से नाले गिर रहे हैं वह काफी दुख का विषय है। उन्होंने नमामि गंगे योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इस योजना का उद्देश्य है यमुना में गिर रहे नालों को टैप करना, जिससे कि यमुना में किसी प्रकार की नाली ना गिरे और यमुना का जल शुद्ध रहे। लेकिन बावजूद इसके यमुना का जल शुद्ध नहीं हो पा रहा है। बैठक के 2 दिन बाद नजारा यमुना के जल का और ही खराब था। यमुना का जल पूरी तरह से काला ही काला नजर आया। यमुना जल से भारी दुर्गंध आ रही थी। वहीं यमुना जल लेने आए भक्तों ने कहा कि यमुना प्रदूषण को देख करके उनकी भावनाएं आहत होती हैं। साफ है, ये ना मालूम का मछलियों का पानी है, क्या है, मछली मरी है, बदबू ही मार रही है इसमें। नाले का से पानी लग रहा है। हाँ। तो क्या लगता है आप रोज पूजा अर्चना करने आते हैं? रोज नित्य से कभी आता है कभी ना भी है। आज पानी गंदा आज है ज्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे रोज यमुना प्रदूषण को लेकर? यमुना महारानी इतनी है कष्टन से कर रही है, हम तो क्या चीजें इनकी है। यमुना को कष्ट है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के प्रशासन को जो यमुना के नाम पर तो सब ना मालूम क्या हो, ये तो सब अधिकारी नहीं मालूम है क्या करना है। जल को कहाँ ले जाएंगे आप? अभी महादेव जी पे। महादेव जी पे तो जल सही है आपकी नजर में? चढ़ाने लायक है? चढ़ाने लायक है। हम तो जमुना जी के बापे आए हैं ना, श्रद्धा है आपकी। बस हमें और कुछ से मतलब जहाँ से गंदगी में भी आते हैं। हाँ। पर क्या है, जमुना जी के बापे आए हैं, जो जमुना जी झेल रही है तो हमें क्या है। हाँ, श्रद्धा के रूप में है आप तो। बस। लेकिन गंदा है आपकी निगाह में भी पता है। और स्मेल मार रही है, आश्रम नहीं लिया जाता है। हाँ, तो आश्रम भी नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर एक अन्य महिला भक्त ने कहा कि आज से 35 साल पहले जो भी यमुना का स्वरूप था आज नहीं है। यमुना की हालत देख करके उन्हें दुख होता है। सबसे पहले तो श्री राधे आप सभी को। और जहाँ तक आपने बताया कि ये यमुना प्रदूषण के बारे में कि आप क्या सोचती हैं, आप यहाँ आई हो, तो मेरा नाम तो अंजू मिश्रा है और यमुना के तट पे तो मैं अक्सर ही आती हूँ। ब्रजवासी हैं तो यहाँ आते हैं, हम सभी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और ये बड़े ही दुख की बात है कि अगर आज से हम 30 साल पहले जाएं तो यही वो यमुना का जहाँ हम और आप खड़े हैं किनारा है, पावन तट है, कि इतना मतलब निर्मल धारा हुआ करती थी यहाँ की, कि यहाँ जो ये जो नीचे जल के पत्थर होते थे छोटे छोटे से, तो बिल्कुल धवल बिल्कुल दिखते थे साफ। अगर कोई पत्थर काला है तो वो काला दिखता था, सफ़ेद है तो वो सफ़ेद दिखता था। आज तो बहुत ही, मैं तो कहूँगी कि दयनीय स्थिति है और चिंतनीय स्थिति है। दोनों ही चीज़ें हैं, दयनीय और चिंतनीय। और बड़े ही दुख की बात होती है कि जब मैं अक्सर आती हूँ यहाँ पे शाम को, देखती हूँ कि जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से जो लोग आते हैं, तो वो भक्ति, आस्था, श्रद्धा ये होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे अब आप देख रहे हैं फूल हैं, अब ये फूल हैं तो फूलों का भी एक छोटा सा जीवन होता है। तो आप उनको बजाय यहाँ बहाने के, इन पे चढ़ाने के, आप इनको दूर से रख दीजिए। फिर उनका आप कहीं, अब जैसे वृंदावन में अपना चल रहा है कि वहाँ धूप बत्ती वगैरह में अभियान, आप इन फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो उनका प्रयोग वहाँ करा जाए, ना कि यहाँ बहाकर। अब पॉलीथीन के आप देख रहे हैं, पॉलीथीन है, पॉलीथीन से बने हुए वो जो आजकल वो चल रहे हैं, दोने चल रहे हैं। और अब तो कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी जैसे हमने देखा नाव पे लोग आते हैं, नाव पे सवार होते हैं लोग, और उसमें पानी की बोतल बिस्लरी की पी, उन्होंने उठा के माँ यमुना में यहीं पटक दिया। ऐसा ना करें प्लीज़, आप आएँ। ये हमारे माँ यमुना केवल मात्र पानी नहीं है, नदी नहीं है, ये हमारा जीवन है, हमारी आस्था है, और हमें इनके जीवन को बचाना है। कभी ये हमारे जीवन दायिनी थी और आज भी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये प्रदूषण की शिकार हो गई ज़बरदस्त। यहाँ जो गंदे नाले बहते हैं फैक्ट्रियों के, तो वो भी, उनका भी ये संचालन जो भी है अपना रास्ता निकालें निष्कासन का। माँ यमुना में के आंचल में उनको मैला ना करें। ये हमारे आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है। और आम जनता से मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज़ अपने नागरिक कर्तव्य को निभाएं। खुद भी अगर किसी को देखें यहाँ पर कुछ करते हुए तो उसको भी रोकें और प्रदूषण से माँ यमुना को मुक्त कराएं। यमुना प्रदूषण को लेकर के समय समय पर बात की जाती हैं, आंदोलन किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें की जाती हैं। एक बार फिर हम यमुना प्रदूषण को लेकर के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर विश्राम घाट की हम बात करें, दंडी घाट कहा जाता है इसे, चैंचा घाट भी इससे आगे है, विश्राम घाट से आगे का क्षेत्र है, इससे आगे ध्रुव घाट का क्षेत्र है। लेकिन आज के यमुना जल की बात करें तो उसको लेकर के आपका मन काफ़ी व्यथित हो जाएगा। पूरा यमुना जल जो आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, पूरा इस समय काला है और यहाँ पर ऐसा बदबू इस पानी में आ रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर नाले का पानी छोड़ दिया गया है, जिसके चलते पूरा पानी खराब हो गया है और उसमें बदबू आ रही है। हालांकि बाहर से आए हुए तीर्थयात्री नौका विहार कर रहे हैं, लेकिन उनका भी
मन काफी द्रवित है कि जिस तरह का यमुना का उन्होंने दृश्य सुना था और देखा था, और उसके बारे में जो कई सीरियल देखे उसमें यमुना का जल काफी साफ और कलकल बहता हुआ दिखाई देता है, और भगवान कृष्ण की लीलाएं भी यमुना जल से जुड़ी हुई हैं, यमुना से जुड़ी हुई हैं। उस भावना को लेकर के तीर्थयात्री यहाँ यमुना दर्शन करने आते हैं। पास में ही विश्राम घाट है जहां पर कंस को मार करके भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। लेकिन आज की बात करें तो यहाँ पर बेहद गंदगी भरा माहौल है। पूरे पानी में से भयंकर बदबू दुर्गंध आ रही है, जिसको लेकर के कल ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा यहाँ पर एक बैठक की गई थी कलेक्ट्रेट सभागार में मथुरा जनपद में, और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे कि नाले का पानी किसी भी तौर पर यमुना में नहीं जाना चाहिए। बैठक का तीसरा दिन या दूसरा दिन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरा पानी जो यमुना में है नाले का ही यहाँ पर भयंकर दुर्गंध आ रही है। आप देख सकते हैं कोई भी श्रद्धालु यहाँ से लेकर के वहां तक आचमन लेने को तैयार नहीं है। एक श्रद्धालु द्वारा जो हमने बातचीत की, उनका मजबूरी तो उन्हें बताया कि भगवान शिव की वो रोजा ना पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना के साथ ही वो जल चढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने मन में भावनाओं को रख करके यहाँ से यमुना जल ले जाते हैं। लेकिन यदि बात करें शुद्धिकरण की तो यमुना जल कहीं भी शुद्ध नजर नहीं आता है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आचमन कर पाए, क्योंकि यमुना जल इतना प्रदूषित है कि उसको लेकर के लोगों के मन में तरह तरह की भावनाएं जागृत होती हैं। लेकिन जब मामला धर्म का बनता है, भावना का बनता है, तो सब कुछ दरकिनार करके लोग यहाँ पर आचमन भी करते हैं और श्रद्धा से पूजा भी करते हैं, लेकिन मन व्यथित होता है और कहता है कि आखिरकार यमुना कब शुद्ध होगी। न्यू न्यूज़ के लिए रवि यादव।